बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार चटपटे स्पाइसी चिकन वाइट टिक्का की एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसे आज से पहले आपने कभी भी नहीं ट्राई किया होगा, क्योंकि ये मेरी अपनी क्रिएशन है जिसे मैंने बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त से नेक्स्ट लेवल के साथ बनाकर तैयार किया है। ये चेक कीजिए कितने नर्म और जूसी ये चिकन टिक्का बनकर तैयार हुए हैं। और इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं। अगर आप भी इस रेसिपी को बनाना चाहते हैं तो पूरे तरीके से इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, तभी आपके चिकन टिक्का भी इतने मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। आइए अब हम अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने एक बोल ले लिया है। इसके अंदर सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ नमक 1 टीस्पून और कुटी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून। 1 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून चाइनीज़ नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ऑरिगेनो ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर आमचूर पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर चाट मसाला ऐड किया है। अब हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून ही लेमन जूस के ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसके अंदर बेकिंग सोडा डालेंगे, मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब डाला है। और 3 टीस्पून इसके अंदर अब मैं मैदा ऐड कर रही हूँ। सब चीज़ों को अब हम अच्छी तरह से सबसे पहले मिक्स कर देंगे। और ये सब चीज़ें जब अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो हम इसके अंदर 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून ही लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून थिक क्रीम के। इसकी जगह आप घर की जो फ्रेश मलाई होती है उसको भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून मेयोनीज़ ऐड की है। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। जब ये सब चीज़ें अच्छे से यकजान हो जाएंगी तो हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर आधा किलो चिकन लिया था। थाई पीस का चिकन है जिसे अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने खुश्क कर लिया है और इसको मैंने बड़े बड़े पीस में कट कर लिया है। और इसके ऊपर जो ये चिकनाई सी लगी होती है, फ़ैट लगी होती है, उसे मैंने बिल्कुल भी नहीं उतारा, उसको भी हम साथ ही शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से मसाले के अंदर सारे चिकन को हमने मिक्स करना है हाथों की मदद से, ताकि सब के ऊपर अच्छी सी मसाले की कोटिंग हो जाए। और जब अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएगा तो अब हम इसको मैरिनेशन के लिए कम से कम 2 घंटे फ्रिज में रखेंगे। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो, ओवरनाइट रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। यहाँ पर मैंने ली हैं ये वुडन स्क्यूअर छोटी वाली जो 1 बाइट होती हैं, और इसको अब हम पानी के अंदर सोक कर लेंगे। अगर आप बड़ी वाली स्क्यूअर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी आपने इसी तरह करना है। अब मैंने यहाँ पर चिकन को मैरिनेशन के लिए ओवरनाइट रखा था और इसके बाद मैंने इसको फ्रिज से निकाला है। और यहाँ पर मैं एक स्क्यूअर लूँगी और उसके अंदर एक जो चिकन का पीस है वो लगाऊंगी। पहले मैंने 2 पीस लगा कर देखे तो ये बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गया था, तो बाद में मैंने सारे स्क्यूअर्स पर एक एक पीस ही लगाया था। ये देखिए इस तरह से सारे चिकन के पीसेस को मैंने सेट कर लिया है स्क्यूअर के साथ। और अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। मैंने फ्राई पैन के अंदर 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाला था और इसके बाद मैंने यहाँ पर ये चिकन को रख दिया है। चिकन के पीसेस को स्क्यूअर में लगा कर जो हमने रखे थे, और इसके बाद इसको 2 से 3 मिनट एक साइड से हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करना है और दूसरी साइड से भी हम इसको 2 से 3 मिनट ही फ्राई करेंगे। लेकिन दरमियान में हम इसकी साइड चेंज करते रहेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से कुक हो जाए। ये चेक कीजिए कितने बेहतरीन से हमारे ये चिकन वाइट टिक्का बनकर तैयार हो रहे हैं। इसी तरह से हमने सारे पीसेस को तैयार कर लेना है और जो पीसेस तैयार होते जाएंगे उसको हम एक अलग बोल में डालते जाएंगे। और अब हम इस रेसिपी को नेक्स्ट लेवल का बनाने जा रहे हैं, जिसके ऊपर मैंने कटा हुआ हरा धनिया डाला है, पिघला हुआ इसके अंदर देसी घी डाला है थोड़ा सा, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब, और इसको चारकोल का मैंने धुआं दे दिया है। अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर के लिए आपने इसको 15 से 20 मिनट ज़रूर ढक कर रखना है। और 15 से 20 मिनट के बाद इसका मैंने ढक्कन हटाया है और अब हम ये कोयले को भी रिमूव कर लेंगे। और इसके ऊपर थोड़ा सा हमने लेमन जूस डाला है, तकरीबन आधे नींबू के करीब।
और थोड़ा सा अब मैं यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल लीजिएगा। मैंने चाट मसाला डाला था और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे और इसके बाद हम इसको चेक कर लेते हैं। मैं भी आपको चेक करके बताती हूँ। ये देखिए ये कितने नरम बनकर तैयार हुए हैं चिकन टिक्का, और बहुत ही नेक्स्ट लेवल की रेसिपी है। चिकन मलाई टिक्का तो आपने बहुत बार खाया होगा, लेकिन ऐसा चटपटा मज़ेदार और नेक्स्ट लेवल का चिकन मलाई टिक्का आपने कभी भी नहीं खाया होगा। तो इस रेसिपी को अगर आप बनाना चाहते हैं तो पूरी तरीके से फॉलो करते हुए बनाइएगा, तभी आपके ये टिक्के इतने मज़ेदार बनेंगे। इसे आप अपने स्टार्टर के तौर पर भी बना सकते हैं, और जब भी कुछ मज़ेदार सा खाने को दिल चाहे तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए और उसके बाद मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिए। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।